हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग की टाइमिंग, आप लोग की क्लासेस में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है आजकल। चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। मैं इसीलिए पहले इस बार बोल के रखा है कि सेल्फ स्टडी बहुत करिए। मेरे से जो हेल्प हो पाएगी वह रिजल्ट आने के बाद रफ्तार थोड़ी कंटिन्यूस करेंगे। वैसे कोशिश है कि कर लें। इस मंथ फ़िलहाल के लिए सही रहेगा, ठीक है। काफ़ी चीज़ें अप एंड डाउन्स में रही हैं। मैनेज करना, सब प्रॉपर करना बहुत रहा, इसलिए नहीं हो पाया। चीज़ें फ़िलहाल के लिए हो रही है कि आपका हो जाए, तो मार्च में जो भी चीज़ें होंगी वो हो जाएंगी, दिक्कत नहीं होगी। सेल्फ स्टडी करिए बहुत ज़्यादा। बाकी और भी कोर्सेज, मैथ की जो क्लासेस है वो थोड़ा करेंगे, लेकिन थोड़ा लेट से करेंगे, ताकि और जो थ्योरी के सेशन है वो पहले कंप्लीट हो जाए। टारगेट वही है। तो आप लोग भी जम के मेहनत करिए, सेल्फ स्टडी करिए, पढ़ाई करिए, जैसा भी हो सके ध्यान में रखते हुए काम करते हुए चलिए। कि 2 सेमेस्टर आपने ऑलरेडी दे रखा है, आपको पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है, कब करना है, कब पढ़ना है, कब नहीं, सारी चीज़ें आपको मालूम है। तो इनको ध्यान में रखते हुए काम करिए। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस। जितने फ्रेंड्स पहली बार आ रहे हैं, ध्यान से समझते हुए हर चीज़ को चल दीजिए, अच्छे से पढ़िए। आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो समावेशी शिक्षा है, ठीक है। ये पेपर 2 है आपका, इतना ध्यान रखें। सेक्शन मूल्यांकन 1 है, ये पेपर 2 है। तो आपको 50 नंबर की तैयारी अच्छे से करनी है। दोनों पेपर काफ़ी अच्छे हैं, मिलते जुलते भी हैं, काफ़ी कुछ सिमिलर है, तो आपको हेल्प हो जाती है। आज की जो क्लास है हमने इसके ऊपर 2 क्लास ऑलरेडी की, आज ये तीसरी क्लास हमारी है। तो हम वंचित बालक के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। हमने इसके पहले की जो क्लास की थी तो विशिष्ट बालक के बारे में पढ़ा था, क्या है, कैसे हैं, क्या नहीं है, क्या होते हैं, क्या विशेषताएं हैं, कई सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज हम वैसे दूसरा करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वंचित बालक क्या है, किन्हें कहते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम लोग अपना क्वेश्चंस भी देखते हुए चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन चीज़ें बनेंगी। आइए, तो हम हमेशा जानते हैं कि कोई भी टॉपिक हम क्यों ना पढ़ें, हमसे एक ही क्वेश्चन होता है कि वो है क्या, वो क्या होता है, क्या अभिप्राय है, ये बताइए। तो हमें पहले उन चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना होता है। तो उनके बारे में है कि प्रत्येक बालक का यह अधिकार है कि वह अपने विकास, प्राप्त अभिवृद्धि और योग्यताओं की सीमा तक कर सके, तक करे। यानी कि हर एक बच्चे का, जितने भी बच्चे हैं, उनको ये अधिकार है कि उनका अपना विकास, उनकी जो वृत्ति है, जो भी चीज़ें हैं, योग्यताएं हैं, इनकी उस सीमा तक करें, जहाँ तक उनको होना चाहिए या सभी कर रहे हैं वहाँ तक सभी करें। शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं होता है कि कर्तव्य है कि प्रत्येक बालक का पूर्ण विकास पूर्णता हो, ऐसा नहीं है। सबको अलग अलग फील्ड में करना है। तो कुछ बालक उसमें, उसी सारे बच्चों की भीड़ में ऐसे होते हैं जो सुविधाओं और क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि सबके लिए एक जैसी कंडीशन नहीं होती, सबके एक जैसे हालात नहीं होते, सबके लिए हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती, और सब चीज़ में अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई या शिक्षा का ये उद्देश्य कभी नहीं रहा है कि हर चीज़ को सब में विकसित करना या उनको पूरा कंप्लीट करना। खुद में कोई कंप्लीट नहीं, सब में कमियाँ होती हैं। मेरे में बहुत सारी कमियाँ हैं, आप में भी हज़ारों कमियाँ हैं, ठीक है। लेकिन जितना होता है इम्प्रूव करते हैं, जो नहीं होता है फिर एडजस्ट करते हैं। तो वैसे भी ये भी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उन्हीं सारे जैसे 100 बच्चे हैं, उन्हीं 100 बच्चों में सबके घर एक जैसे नहीं होंगे, सबकी पढ़ाई एक जैसी नहीं है, सब एक दूसरे के अलग होंगे, देखने में गए तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल से भी बिलो डाउन की होती हैं। ये विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, जैसे अब बिलो डाउन जो होती भी हैं वो किस में, कोई पैसे से बहुत गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब है, तो वो बच्चा, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी कि नहीं। अब वो बच्चा हर बात तो कहते फिरेगा नहीं सबसे, सामाजिक चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत झेलना पड़ता है, माँ बाप को भी, परिवार को भी, बच्चे को भी। सांस्कृतिक चीज़ें से बहुत वंचित रह जाते हैं, त्यौहार है लेकिन उनके यहाँ दिक्कतें हैं। तो वो सब दिक्कतें हो रही हैं कि नहीं, वो वंचित हैं या नहीं। तो इन सुविधाओं के अभाव में उनका विकास सामान्य बालक के समान नहीं हो पाता। जब ये सारी चीज़ें जो सबको इक्वली चाहिए लेकिन उस बच्चे को नहीं मिल पाती हैं, तो प्रॉब्लम्स को सामना उसको करना पड़ता है, वो फिर सबके बराबर इक्वल नहीं हो पाता, ठीक है। वो 1 दिन 2 दिन कहने के लिए कितना भी आप समझाएंगे, जब तक वो चीज़ रूटीन वे में नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम्स होगी। तो उनके विकास में क्या होता है, गतिरोध आना जाना, ठीक है। प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बैरियर क्रिएट होते हैं। इस प्रकार की क्षमता रखने पर भी वे, इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, वरना जिनमें वातावरण की सुविधाओं के अभाव में विकास नहीं कर पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा खेल होता है हर चीज़ को बनाने में, हर चीज़ को बिगाड़ने में।
तो शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलता है, जहाँ पर वंचित बालकों की शिक्षा का विशेष प्रबंध करना आवश्यक हो जाता है कि प्रॉब्लम्स ना हो। देखो, वंचित बालक को मतलब क्या है, अभाव वाले बालक, ठीक है। वंचित का मतलब विकलांगता में नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर वो विशिष्ट बालक में आते हैं। वंचित बालक का मतलब अभाव वाले बालक, जिनके पास वो चाह रहे, कुछ होता है ना कि जिसके पास सब कुछ है वो चाहता नहीं कुछ करना, और जिसके पास जो नहीं होता है वो बहुत कुछ कर जाता है, बहुत कुछ चाहता है। तो दोनों की कंडीशन अलग होती, दोनों की जो चीज़ें हैं वो अलग होती, तो वंचित बालक भी उसी में आते हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे वंचित बालक किसे कहते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन सीधा सा आपसे पूछ लिया जाएगा, वंचित बालक से आप क्या समझते हैं? वंचित बालक का अर्थ बताइए। इनके अलग अलग क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी बनाकर पूछ सकता है, तो मतलब क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न से आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ स्टेटमेंट के तौर पर ही लिखने को आए। यहाँ तक क्लियर है? तो वंचित बालक क्या होता है, आप सभी लोग लिख लेंगे, उम्मीद है लिख लेंगे, गलत नहीं करिएगा। अब टॉपिक है, बात कर लेते हैं इनके अर्थ की, कि इनका अर्थ क्या है। अर्थ ज़्यादा आता है इन सारे टॉपिक से, 50 नंबर के पेपरों से इस बार अर्थ या वो क्या है, उनके महत्व क्या है, कितने उनके प्रकार हैं, वो चीज़ें ज़्यादा आएंगी। तो अगर हम इनके अर्थ की बात करते हैं कि वंचित बालक का अर्थ क्या है, क्या मतलब है, तो बंधन का तात्पर्य है कि जब किसी बालक के समाज में रहते हुए उसके सामाजिक जो सोशल चीज़ें हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, जो भी सोसाइटी की चीज़ें हैं और भी जो आर्थिक चीज़ें हैं, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो सके, उसका एक भी वो रिक्वायरमेंट पूरा ना हो सके, और उनसे उसे वंचित रहना पड़े, वो उन चीज़ों के अभाव में वो सारे काम को ना कर पाए, या वो चीज़ें उस तक ना पहुंच पाई, वो उन तक ना पहुंच पाए, तो ये सारी चीज़ें वंचित के अर्थ में आती हैं। अभाव होना, कि वो सारी सामाजिक चीज़ों का भी बहुत अभाव होता है, आर्थिक का भी बहुत होता है, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो ये होता है वंचित का अर्थ। और जो बच्चा इसके इर्द गिर्द रहता है, या जिस बच्चे के साथ ये चीज़ें होती हैं, वो वंचित बालक कहलाता है। तो ये पूछने को बनेगा। हम इनके टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं थ्योरी के तरीके से, अपने आप से भी बहुत कुछ बनाकर लिखते हैं, आप सीरीज़ की हेल्प ले लेंगे तो वहाँ पर भी आपको एग्जैक्टली चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं तो हम तो आपको क्वेश्चंस करवाते हैं, तो वो आपको करवा देंगे। वंचन शब्द का प्रयोग अनेक संदर्भों में किया जाता है। सामान्यतः आर्थिक तरीके से अगर देखेंगे तो हम इनको यूज़ करते हैं, सामाजिक भी यूज़ करते हैं, सांस्कृतिक असुविधाओं के हिसाब से भी वंचन को यूज़ करते हैं, कि समाज में आपको ये जगह नहीं मिल रही है, चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं, आपका बहिष्कार हो रहा है, आर्थिक चीज़ें आपके पास नहीं है, सांस्कृतिक नहीं, तो दिक्कतें बहुत हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है, ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वंचन का जो शब्द दरिद्रता की संस्कृति भी कहा है, ठीक है। सांस्कृतिक दृष्टि से वंचित प्रत्यय का भी प्रयोग किया, वो एक अपना है कि मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जो जो भी कोई चीज़ कह दे वो अलग बात है, बट मीनिंग कुछ ऐसी ही होती है कि चीज़ों की कमी या अभाव, या वो चीज़ सबको इक्वली ट्रीटमेंट ना मिलना, वो चीज़ सबके लिए पॉसिबल ना होना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए फटाफट लाइक करिए। फिर वंचित बालक की जो विशेषताएं होती हैं, ये 2 नंबर के प्रश्न में, 3 नंबर के प्रश्न में, मतलब 2 नंबर 1 नंबर के प्रश्न में, या विशेषताएं लिखने को बोल देता है कि कोई 2 विशेषता बताइए, कोई 3 बताइए, तो पता होगा तभी तो बताएंगे, ठीक है। चलिए लिखिए फटाफट फटाफट, क्लास को लाइक करिए, आगे बढ़ रहे हैं, रफ्तार बढ़ा रहे हैं। आप लोग की जो व्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो कमेंट्स हैं, वो आपके बड़े कम हैं। आप लोग भी अब चाह रहे हैं कि चीज़ें हों, तो थोड़ा मेरे अनुकूल भी फटाफट करिए, ताकि जब भी हम एक बार कमेंट बॉक्स में टाइम दें, तो वो चीज़ें आपके वो पुराने स्टूडेंट्स मुझे मिलने चाहिए, ताकि फिर मैं उनके लिए थोड़ा और मेहनत करूँ, थोड़ा और जगराते करूँ, तो चीज़ें आपके लिए पॉसिबल बना पाऊँ। समझ रहे हैं बात को? बहुत सिंपल तरीके से है। हो गया लाइक? उम्मीद है 3rd सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचिंग वगैरह लगेगी, आप लोग करेंगे, फाइल वाइल बनाएगा तो फाइल मुझे सेंड करिएगा, ताकि मेरे पास भी फ्रेश रहे, न्यू फाइल रहे। तो आप में से जो भी बनाएगा वो टेलीग्राम पर राम सर को ज़रूर कांटेक्ट करके दे देगा। आप लोग की नोट्स अवेलेबल है। इस बार बहुत सारी दिक्कतें तो होंगी क्लास को लेकर, पर जितना होगा उतना हेल्प किया जाएगा। तो आप लोग वहाँ से नोट्स वगैरह ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर आप लोग की इच्छा है ज़रूर कर लीजिए। शुरुआत से ही लेके पढ़ लीजिए, तो आपको हेल्प बहुत मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ टॉपिक्स की, कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। सिंपल सा प्रश्न बनता है 2 नंबर में, 1 में भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 में ही आए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? उम्मीद है प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अगर हो भी रही है तो बताइएगा, जितना हो पाएगा उतनी हेल्प हम आपकी ज़रूर करेंगे, अवश्य से अवश्य।
आइए अब आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं तो हमें हर टॉपिक में पूछी जाती हैं, तो हमें हर टॉपिक की पढ़कर चलनी होगी। मार्च का मंथ चल रहा है, जम के पढ़ लो अब। तो विशेषताओं में कोई 4 हमेशा आपको तैयार रखनी है या 5 अपनी तरफ से तैयार रखनी, कोई ना कोई आपको 100% क्लियर होनी ही होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले सामाजिक। सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होता है। इनकी विशेषताओं में निगेटिव बातें ज़्यादा रहें क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। तो सामाजिक आर्थिक स्तर बहुत लो रहता है, बहुत लो, बिलो से भी माइनस में रहता है। ठीक, एक बात। सांस्कृतिक स्तर निम्न होता है। इनका जो सांस्कृतिक होता है वो बहुत निम्न होता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उतने तरीके से खुल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, उतनी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं होती। मूल्य स्तर छोटा होता जाता है। उनकी जो वैल्यू होती है, सब बहुत सारी चीज़ों की अलग वैल्यू है, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनका वो स्तर बहुत छोटा हो जाता है। सांसारिक ज्ञान की कमी भी बहुत होती है, उन्हें पता नहीं रहता है, अभाव रहता है, पढ़े लिखे नहीं रहते हैं बहुत सारी चीज़ों में। अब तो बढ़ रहे हैं लेकिन पहले नहीं था, इसलिए दिक्कतें ज़्यादा हुआ करती थी। अम्बेडकर जी की कहानी पढ़िए तो देखिए कितनी चीज़ें पता चलती है, तो बहुत कुछ था। और उनकी नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनकी भी आप पढ़ेंगे तब भी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपको 1000 बार बोलती हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करिए। अब आप लोग के रिजल्ट मार्च में आएंगे, होली के आसपास या होली के बाद ही आएंगे, जब भी आएंगे। अब रिजल्ट की बारी आपके फिर आ गई। आपने जो 6 महीने मेहनत की थी उसका है। अब इसका जो मेहनत करोगे वो जून जुलाई में एग्ज़ाम आप फिर दोगे। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा हार्ड वर्क कर लीजिए। चीज़ें थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस बोरिंग है, ब्रॉड है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस बार इसमें नहीं इंक्लूड है। फोर्थ सेमेस्टर फिर अच्छा है, लेकिन थर्ड में बहुत सारी चीज़ें बहुत बोरिंग है। कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बहुत बेकार हैं, लेकिन हमें कवर करना है क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना हो सके उतना पढ़ते रहिए। देखिए 4 पॉइंट तो मैंने बता दिए। पॉइंट्स मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आई हूँ और छोटे छोटे ली हूँ, ताकि आपको जो इजी लगे या जो आसान रहे या उस समय तक जो भी याद रहे दिमाग में लंबे, वो आप नोट कर लो, वो आप लिख लो, कर लो। सांसारिक ज्ञान की कमी होती है। अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं से अनभिज्ञ भी रहते हैं। उन्हें कि उनके बगल में चोरी हो गई, उन्हें पता ही नहीं चलता। उनके बगल में बड़ा बड़ा कुछ हो गया या कुछ अच्छा हो गया, कुछ और, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं, तो वो उतना मतलब ही नहीं रखते। और लोग काफ़ी अवेयर रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देश दुनिया चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है। चिंता और भय की मात्रा अधिक होती है। हमेशा अपनी चिंता, अपने भय, अपनी मात्रा में इतना घिरे रहते हैं कि उनको और चीज़ें दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती, समझ में नहीं आता, कुछ भी उनके अनुकूल नहीं दिखता है उनको। तो हीन भावना से ग्रसित होते हैं, बहुत डरते रहते हैं, डर बहुत ज़्यादा रहता है, हीन भावना से एकदम परिपूर्ण रहते हैं, तो ये दिक्कत देखने को आती है। ठीक है, आगे बढ़िए। आकांक्षा स्तर भी बहुत छोटा हो जाता है। उनके जो आकांक्षाओं का स्तर होता है वो भी बहुत निम्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही गिर जाता है, क्योंकि जब चीज़ें उनकी फुलफ़िल नहीं होती तो उन्हें लगता है कि कितना भी कर लो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी, तो दिक्कतें आती हैं। नकारात्मक स्वबोध की पीड़ा, नकारात्मकता से भर जाता है, नेगेटिविटी से एकदम पूर्ण रहते हैं। आप भी नेगेटिव हो जाओगे, जब आपका काम नहीं होगा, आप मेहनत कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, वो चीज़ नहीं मिलती तो प्रॉब्लम्स बहुत आती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। जलीय स्तर अल्पसंख्यात्मक स्तर का होता है। ठीक है, हाँ, फिर लोग उनमें कम होते जाते हैं या हटते जाते हैं या उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो वो बहुत ही निम्न स्तर में आते हैं। बौद्धिक स्तर भी, इंटेलेक्चुअल भी बहुत निम्न होते हैं, बहुत ही कम, मतलब हर चीज़ में नेगेटिव से भी नेगेटिव में आ जाते हैं, तो ये दिक्कतें भी उनके साथ ही ज़्यादा होती हैं। इम्प्रूव करने की भी कोशिश नहीं करते हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। कुछ कुछ करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते हैं, जो करते हैं वो कर नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इनके टर्म में है, आपको पूरे बात तो नहीं लिखनी है, पूरे पॉइंट्स याद भी नहीं करने, कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक्स इसमें से लिखना है, ताकि जब पूछा जाए तो लिख दो, नहीं आता है तो अच्छी बात है आपके लिए भी मेरे लिए भी। आगे बढ़िए। वाचिका योग्यता, बोलने का भी वो बहुत नहीं होता है, ना बोलते, नहीं, चुप रहेंगे, किनारे खड़े रहेंगे। ठीक है, समस्या समाधान की योग्यता विकसित नहीं, कोई सल्यूशन नहीं हो सकता उनके पास। गलतियाँ तो हो जाएंगी लेकिन सल्यूशन नहीं हो सकता, कभी नहीं। स्मृति तेज़ नहीं, मेमोरी कुछ कहीं रखा है नहीं रखा है, कोई कहाँ गया क्या है, कुछ ये शार्पनेस नहीं होती, ये भी एक समस्या उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मतलब आप देख रहे हैं कुल मिलाकर हर चीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है उनके साथ, तो उसको सुधारना, सही करना, ये सारी दिक्कतें आती ही रहती हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, फिर है गहराई, प्रत्यक्षीकरण और प्रत्याशात्मक प्रमेदन निम्न स्तर का होता है। मतलब कोई चीज़ बहुत डीपली नहीं पता है, किसी चीज़ को बहुत गहराई के साथ नहीं लेना है, सीरियसनेस के साथ नहीं लेना, इस पर काम नहीं करना है, जो जैसा चल रहा है वैसे चलते रहना है और ढीले पड़ जाना है। सूचना संसाधन में कोई प्रवृत्ति की नहीं होता है, सूचना, सोर्सेस, जानकारी, क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसे वो है ही नहीं है, कुछ भी नहीं, तो वो भी दिखता है, वो समझ में आता है। शैक्षिक उपलब्धि का कोई स्तर नहीं, पढ़ाई लिखाई की तरफ भी कोई बहुत ज़्यादा रुख नहीं है कि उसमें ही बिजी हैं, देश दुनिया छोड़े, ऐसा कुछ भी आपको किसी भी चीज़ में वो इक्वल और अव्वल नहीं दिखते।
तो वो ऐसी ही जनरेशन ही बनती जाती, वो वही फिर काम भी करने लगते, उसी में उनका जीवन यापन समाप्त हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें परिस्थिति के अकॉर्डिंग होती हैं, कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं और वो उसी में फिर ढल जाते हैं, फाइट नहीं करते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें उनमें हैबिट में बन जाती हैं। रुचियों का क्षेत्र बहुत होता है, कोई रुचि ही नहीं होता, आप उनसे कुछ पूछो तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं, वो भी शून्य है, वो भी नेगेटिव में है, रुचि भी नेगेटिव में है, तो वो बहुत ही डाउनफॉल कर देता है। असुरक्षा की भावना से पीड़ित, डरते रहते हैं हमेशा, हमेशा डर बना है, हमेशा डर है हर चीज़ को लेकर, हर हर एक छोटे-छोटे बात को लेकर डर है, तो वो कहीं न कहीं उनको बैरियर का काम करता है। समय संदर्भ में भविष्य की ओर कोई आगे की क्या सोच है, क्या करना है या समय के साथ क्या करना है, कुछ भी नहीं पता है, बस चलती जा रही है गाड़ी और चलते जा रहे हैं। इस तरीके से ऐसे लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। परिवर्तन का अभाव है, चेंजेस कितना भी कोई करे कोई नहीं है, ठीक है? और परिवर्तन ही ज़िंदगी का नियम है, परिवर्तन जो नहीं किया वो बदला नहीं। इतना मैं क्या आप लोगों को भी बार-बार बोलती हूँ कि कुछ चेंज करिए, पढ़िए, सीखिए, समझिए। संवेगात्मक रूप से अस्थिर, संवेगों में बड़ी उनकी अटकन रहती है, एकदम दृढ़ता नहीं होती, ठीक है? तो मतलब कैसी भी कंडीशन रहेगी उनका अलग ही प्रकटीकरण है। अंतर्मुखी बहुत होते हैं, चुपचाप एकदम किनारे खड़े रहेंगे, एकदम कोने में खड़े रहेंगे। एकदम पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस रहेगा, कभी ना हाँ ना करना ना ना, आप सांस भी वो लेते हैं वो नहीं पता चलेगा, कुछ इस तरीके से भी होते हैं, ठीक है। रूढ़वादी, निराशावादी और आशा युक्त होते हैं। रूढ़वादी खूब भर भर के होते हैं, निराशावादी एकदम भर भर के डबल डबल टन में होते हैं, एकदम ज़्यादा उस तरीके से हो, क्योंकि ये हो पैदा नहीं होते हैं, ऐसी परिस्थिति के अनुसार हो जाते हैं। तो जब ऐसे माता पिता होंगे या ऐसा इन्वायरमेंट होगा तो उनका बच्चा कितना डेवलप करेगा, खुद सोचिए कितना डेवलप करेंगे। तो ये दिक्कतें होती हैं वंचित बालकों के साथ, वंचित परिवारों के साथ, ऐसी चीज़ें उसमें ही आती हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्व ग्रहों से ग्रसित हैं, पूर्व की कोई बातें हैं, कुछ और चीज़ें हुई हैं तो उसी को लेकर दिमाग में चल रहा है, आगे नहीं बढ़ते, उसी पास्ट पे घूम रही है उनकी सुई, तो वो भी उनको बहुत दिक्कत करता है। तो ये चीज़ें समझनी होंगी धीरे धीरे करके, 1 बाय 1, ठीक है। जीवन में प्रति नकारात्मक बहुत होते हैं, शैक्षिक उपलब्धि वगैरह भी शून्य के बराबर होते हैं। 27 पॉइंट्स मैंने लिया, 27 में आपको 5-6 याद रखने हैं और उन्हीं 5-6 को बहुत सारे आंसर में कॉपी पेस्ट करना है। इतना ध्यान रखें क्योंकि इतनी ही मिली जुली बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और वर्डिंग को चेंज करते हुए अपने बढ़िया आंसर का प्रदर्शन करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। कुछ बात क्लियर हुई माइंडसेट में, कुछ बात गई कि क्या है कैसे है, ठीक है। उम्मीद है कि मैंने आपको बेसिक बातें ही बताई हैं लेकिन समझ में ज़रूर आई होंगी। अब इनके प्रकार में हमें जाना है, ठीक है। ये वंचित वाला की जो क्लास है 2-3 क्लास करूँगी क्योंकि टॉपिक अच्छा है, क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया आता है। अब वंचित वाला के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। तो इनके प्रकार की बात करते हैं तो सामाजिक रूप से जो वंचित हैं वो एक सेक्शन आएगा, ठीक है। समाज की तरफ से क्या दिक्कतें उनके साथ हैं, कैसे वहाँ पर वंचन हो रहा है, वो चीज़ें इसमें आएंगी। आर्थिक रूप से कैसे उनको दिक्कत हो रही है, भाई पैसा भी बहुत बड़ा, पैसा सबसे बड़ा रुपया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो भी एक अलग फैक्टर है जो उनको प्रॉब्लम दे रहा है। शैक्षिक रूप से प्रॉब्लम्स उनके साथ आ रही है, पढ़ाई लिखाई के फील्ड में भी उनको दिक्कत आ रही है, मतलब सोशल में वंचन हो रहा है, वो इकोनॉमिकल में भी हो रहा है, फिज़िकल में भी हो रहा है और शैक्षिक रूप से, मतलब आप कह सकते हो कि उनका जो एक कैटेगरी है वो यहाँ पर 3 से 4 है। अब मैं एक एक करके बाद में बताऊँगी लेकिन आज के लिए ये 3 यहीं तक। अब इसके आगे का जो है वो नेक्स्ट क्लास करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो वंचित बालक किसे कहते हैं, वंचित बालक कितने प्रकार के होते हैं, वंचित बालक से आप क्या समझते हैं, वंचित बालक क्या होता है, वंचित बालक की विशेषताएं बताइए। ये सारे क्वेश्चन, आज के 3-4 क्वेश्चन बड़े बड़े जो थे वो मैंने कवर कर दिए। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, आपने देखा। अब आपकी क्लासेस थोड़ा रफ्तार में बढ़ाऊँगी, जो ब्रेक लग गया वो नहीं होगा और क्लासेस आपकी हो जाएगी। क्लास पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। समझते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।